यूहन्ना की पुस्तक 16 अध्याय 22 है। उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े जाने पर आशीष हो परमेश्वर की सुने जाने पर। तो जैसे कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ लिख रहे हैं जिस वचन को हमने पढ़ा, और मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि आज आप यीशु मसीह के नाम में बहुत अच्छे से आशीष पाने जा रहे हैं। आमीन। आज के वचन से आप आशीष पाने जा रहे हैं। परमेश्वर वचन जीवित है, प्रबल है, हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चौका है। जब जब आप इसको पढ़ते हैं, जब जब हम इसको पढ़ते हैं, ये नई बातें देता है, नई चीजों को सिखाता है। और आज में जो परमेश्वर ने मुझको वचन दिया है, जैसे कि हम लोग पिछले सप्ताह ईस्टर था, ईस्टर हुआ और यीशु मसीह मिले, अपने चेलों से उठा लिए गए। उसी प्रकार से चेलों से प्रभु यीशु मसीह मिल रहे हैं और मिलकर के उनसे बात कर रहे हैं। कहने लगे कि तुम्हें अब तो शोक होता है, दुख होता है, कोई बात नहीं, पर मैं तुमसे फिर मिलूंगा। जब हमारा अपना कोई दुनिया छोड़कर चला जाता तो आशा नहीं होती, मतलब मसीह लोगों को तो है, अन्य जाति वालों को नहीं होती, फिर वो तो अपने हिसाब से वो अपने ज्ञान को लगाते हैं जो उनको बातें करनी है। पर यहाँ बाइबल क्या बता रही है, मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम आनंद मनाओगे, आनंदित हो जाओगे और तुम्हारा आनंद कोई छीन न लेगा। जैसे कि हम देख रहे हैं कुछ लोगों का बपतिस्मा हुआ, उन लोगों की बातें आई कि जब बपतिस्मा हुआ तो हमारे पीछे शैतान पड़ा हुआ है, उलझने आ रही, दिक्कत आ रही, काफी कठिन समय चल रहा है। तो ये आपके साथ नहीं, आपके पापा के साथ भी हुआ, जीसस पापा के साथ हुआ ना। जैसे ही उन्होंने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद जैसे पानी से निकले, पहली वाणी ये आई कि मेरा प्रिय पुत्र जिससे मैं प्रसन्न हूँ, अति प्रसन्न हूँ। कितनी खूबसूरत बात है। उसके बाद 40 उपवास रखे, 40 उपवास रखने के बाद प्रभु यीशु मसीह इम्तिहान में गए और इम्तिहान के लिए लिखा है कि जब उसको भूख लगी तो उसको पवित्र आत्मा जंगल में लेकर गया ताकि दुष्ट के द्वारा उसकी परीक्षा। तो इतना हुआ। अब यहाँ जो परमेश्वर के वचन को हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी प्रकार से अब तो तुमको शोक होता है, पर चिंता मत करो, मैं तुमसे फिर मिलूंगा। अभी एक भाई का फोन आया, वो बताने लगे कि फाइनेंस की प्रॉब्लम चल रही है, एक कह रहा है कि मेरे बिजनेस में भी दिक्कत चल रही है, एक कह रहा है कि नौकरी में दिक्कत है। कोई बात नहीं है, कुछ भी क्यों ना होता है। उसने कहा धरती आकाश चल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं चलेगा। उसने कहा तो वो पूरा भी करे, वो कहते कि मैं तुमसे फिर मिलूंगा, क्योंकि अब तो तुमको शौक होता है। ठीक है ना, होता है लिखा, होगा नहीं लिखा, होता मतलब कि है। अब तो तुमको दुख होता है, शोक होता है, पर मैं तुमसे फिर मिलूंगा। आमीन। तो यहाँ जो इजराइल है, जो याकूब है, याकूब का बेटा यूसुफ को मार दिया गया। मतलब उसको तो ये न्यूज मिली थी कि तेरे बड़े लड़के को, यूसुफ को तो जानवर खा गए हैं, ये रहा उसका कपड़े। ठीक है ना, उसको तो पता था मैं मर गया, अब तो खत्म ही सब कुछ हो गया। लेकिन ये कह रहा है कि मुझको ये आशा नहीं थी, ये उम्मीद नहीं थी कि मैं कभी तेरी शक्ल देखूंगा, लेकिन परमेश्वर ने तो मुझे तेरा वंश भी दिखाया है। कि मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मैं यूसुफ को देखूंगा, यूसुफ से मिलूंगा। यूसुफ मेरा दुलारा, मेरा प्यारा, राहेल का एक बेटा था, वो बाकी तो जैसे थी ना, वो बेटा था, वो प्यारा था, वो चला गया, वो मर गया। अब वो दुखी 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 और 3 दिन में तीजा करते हैं, 40वें की प्रार्थना करते हैं, सब भूल जाते हैं। कभी कभार याद आए तो आए, नहीं तो सब भूल जाते हैं। ये दस्तूर है, प्रकृति का नियम है, और वो भी भूल गया हुआ। अब वो देख रहा है, कहता है कि मुझे आशा न थी, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं तुझको देखूंगा, लेकिन परमेश्वर यहोवा ने तो मुझे तेरा वंश भी दिखाया। अब तो तुमको शोक होता है, पर मैं तुमसे फिर मिलूंगा और मैं तुम्हें आनंद दूंगा, तुम आनंदित हो जाओगे और तुम्हारा आनंद कोई छीन नहीं लेगा। यूसुफ के पापा इजराइल याकूब कहने लगा कि मुझको ये उम्मीद नहीं थी कि मैं तेरी शक्ल को, तेरे चेहरे को देखूंगा कभी, लेकिन परमेश्वर ने तो मुझे तेरा वंश भी दिखाया। जैसे जैसे वचन चल रहा, आप उसको इमेजिन करना शुरू करो। आपका बच्चा नहीं है, आपका कारोबार नहीं है, आपकी नौकरी नहीं है, आपके साथ दुख है, परेशानी है। यीशु मसीह जो है वो जीवित परमेश्वर है। इसका वचन एक एक जो लिखा हुआ जीवित है। जैसा आप इसको लेंगे वैसे काम करना शुरू करना है। आमीन आमीन। जैसे परमेश्वर के वचन को पढ़ते ना, इस वचन को जो आप पढ़ रहे हैं तो ऐसे पढ़िएगा। सोचो आपको बहुत गर्मी लग रही है और आपने पंखा खोला, लेकिन आपको हवा ना लगे तो पंखा बेकार है, या फिर पंखे में कोई कमी है, या सेल खत्म हो गया उसका, या फिर उसको ऐसा बांधा कि कई बार उल्टा चलता है।
पंखा जैसे कि ऐसे घूमता है ना तो हवा आती है, लेकिन अगर वो ऐसे घूमेगा तो सही, लेकिन हवा नहीं देगा। पंखा तो चल रहा है पर उल्टा घूम रहा है। तो आप वचन को कैसे लेते हैं? आप वचन को सीधा लेते हैं कि उल्टा लेते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। वचन में लिखा है कि अब तो तुमको शोक होता है पर मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुमको आनंद दूंगा और तुम्हारा आनंद कोई छीन न लेगा। फिर हम जब देखते हैं कि याकूब अपने बेटे यूसुफ से मिलकर कह रहा है कि मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मैं तेरी शक्ल देखूंगा, तेरा तू मेरे सामने रहेगा, परंतु परमेश्वर ने तो मुझे तेरा वंश भी दिखाया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और यीशु मसीह आज कल और युगानुयुग एक जैसा। आप कहीं तो 6000 साल पहली बात चल रही है। यूसुफ का 6000 साल पहली बात है, तो याकूब की बात तो 6000 साल पहली बात है। आज क्या कर रही है तो बताओ। उस टाइम लंगोटी चलती थी, वो लोग का वो कुछ और पहना करते थे। आज कार्गो चल रही, जींस चल रही है, ये चेंज है, समझ में नहीं आ रहा। यीशु मसीह आज कल और युगानुयुग एक सा है। जो इस वचन पर विश्वास करते हैं वो नाश नहीं होते, लज्जित नहीं होते। वो निराश तो हो सकते परंतु लज्जित होने नहीं देता। आमीन। मुझको तो उम्मीद नहीं थी, हमको उम्मीद नहीं थी कभी हम लौटेंगे, हमको उम्मीद नहीं थी। एक स्त्री कहती थी मुझको उम्मीद नहीं थी मैं कभी माँ बनूंगी। एक भाई को उम्मीद नहीं थी कि मेरी शादी होगी। बहन को कितने लड़के देख लिए, लेकिन श्राप था, रिश्ते हो ही नहीं रहे थे। आप नौकरी, एक इंटरव्यू देते 2, 3, 4, 5, 6 कितने दिनों तक आप इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन कोई नौकरी नहीं लग रही। आप एक बिजनेस में हाथ डालते नहीं चलता, दूसरा करते नहीं चलता, तीसरा करते नहीं चलता। अब क्या करें? कुछ नहीं करना है। जिसके समीप तुम बैठे हो वो जनरेशन को बदल देता है। हालेलुया। वो तुमको नहीं, तुम्हारी जनरेशन को बदल देता। और यहाँ लिखा कि जब यहोवा हमको, हालेलुया, मैं अपना आनंद तुमको दूंगा और तुम्हारा आनंद कोई छीन ना लेगा। यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए और इससे हम आनंदित हैं। हालेलुया। जो आंसू बहाते हुए, आप सोचिएगा, जब आप खेती बाड़ी करते हैं, जब आप बोने जाते हैं तो हुआ क्या था? पिछले साल आपने पौध लगाई थी। पौध लगाने के बाद पहले तो आप सोच रहे बारिश आ जाए, बारिश नहीं आई। आपने ट्यूबवेल लिया, पानी खरीद के लाया, आपने पानी डाला, चलो जी। फिर जब वो फसल पक गई तो बारिश हो गई, ओला पड़ गया, वो बर्बाद हो गया। अब आप बड़े परेशान, क्या करें, बर्बादी हो गई। अब अगला वर्ष फिर आता है, फिर आप बोने के लिए जाते। जब आप बोने के लिए गए, आप बीज लेकर के रोते हुए चले जाओ। पिछली बार भी नष्ट हो गया था। पिछली बार पहले तो बारिश नहीं हुई थी कि अच्छा हो जाता, और जब फसल पक गई तो बढ़ के पकाए में बारिश हो गई, ओला पड़ गया, सब नाश हो गया। अब जो बीज लेकर के बोने वाला बोने के लिए चला जाता है, जय जयकार करते हुए लबने पाएगा। जय जयकार में बीज लेकर के रोते हुए गए, दुखी हो रहे, पर वो जब वो समय आएगा लबने का तो जय जयकार करते, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरे बड़े काम किए। कई सालों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत नहीं हो पा रहा, कैसे करेंगे समझ में नहीं आ रहा। यहाँ नाओमी नाम की एक स्त्री है। नाओमी अपने पति को लेकर के, दोनों बेटों को लेकर के मोआब चली जाती है, क्योंकि यहाँ बेथलेहम में, इजराइल में अकाल पड़ जाता है, ठीक है ना। यहाँ से वो वहाँ चले जाते हैं, तो वहाँ जाकर के ये अपनी दोनों बेटों का विवाह कर देती है। तो उसके बाद इसका पति मर जाता है, फिर दोनों बेटे भी मर जाते हैं। फिर इसकी जो दोनों बहुएं होती है, तो बाद में इसको मालूम पड़ता है कि अकाल खत्म हो गया, अब मोआब छोड़ करके वापिस चलते। जब वापिस आने की बात करती है तो ये दोनों बहुओं को बोलती है कि हे बहुओं, बेटियों, तुम जाओ, अपने घर वापस लौट जाओ, अपने कुटुंब में, अपने देश में, अपने लोगों के ऊपर लेट जाओ और विवाह करो और जिंदगी को जियो। ये मोआब की रहने वाली, ये यहूदी नहीं थी, ये इजराइल की नहीं थी, पर ये मोआब की रहने वाली थी। मोआब लूत के बेटे का नाम था। अब आप कहेंगे लूत का तो बेटा नहीं, उसकी तो बेटियां थी, लेकिन वो जो व्यभिचार से उसकी जो बड़ी लड़की थी, उससे जो बेटा पैदा हुआ था, उसके नाम पर मोआब, इसका नाम, इस जगह नाम रखा गया था। ओके, मोआब में ये रहती है, वहीं की रहने वाली थी। जब इनके दोनों के पति मर जाते तो नाओमी, इनकी सासू माँ, इनको बोलती है, हे बेटियों, अपने कुटुंब में, अपनी जगह में लौट जाओ और विवाह करो, जिंदगी को जियो, क्यों तुम यहाँ परेशान होगी। तो और
कहती नहीं मैं नहीं जाऊंगी, रूथ कहती मैं नहीं जाऊंगी। तो थोड़ी सी बात करने के बाद ओरपा क्या करती है, वो कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ। वो अपनी सासू माँ को चूमती है और वो चली जाती है। परंतु रूथ बिल्कुल मना कर, रूथ कहती है नहीं सासू माँ, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ रहूंगी। अगर मैं आपको छोड़कर मृत्यु के अलावा किसी और कारण से छोड़ कर जाऊं तो तेरा परमेश्वर मेरे साथ वैसा ही करे। अब सोच करके देखो उसके जीवन में क्या आशा थी, इसको ध्यान से समझिएगा कि इसके जीवन में कौन सी आशा थी। अकाल पड़ा हुआ था, वापस लौट कर गए तो सब कुछ दोबारा से बनाना था। मर्द कोई घर में नहीं है, ससुर नहीं है, कमाने वाला नहीं है। ये सासू माँ खाएगी बैठ करके, मुझे काम भी करना पड़ेगा, कमा के लाना पड़ेगा, बाद में आ करके फिर उसको बना करके खिलाना भी पड़ेगा। एक बार फिर पति का सुख नहीं है। 10 साल तक इनकी शादी रही पर इनके पास कोई बच्चा भी नहीं हुआ। अब सोच करके देखो कोई आशा नजर नहीं आ रही है। यहाँ जब मसीह में लोग आते हैं तो पहले देखते चंगाई हो जाएगी क्या, पैसा आना शुरू हो जाएगा क्या, नौकरी लग जाएगी क्या, पहले ऐसा करते हैं। जबकि जरूरी है। प्रभु कह रहा है कि मैं तुमको सारी आशीष दूंगा। ऐसी कौन सी चीज जिसे परमेश्वर ना दे सके। क्या तू इसलिए विश्वास करता है कि तूने चेक कर लिया? धन्य है वो जिन्होंने बिन देखे विश्वास किया। बिन देखे विश्वास करने वाली अब ये वापिस कह रही कि नहीं मैं आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगी। पति का सुख नहीं है, बच्चों का सुख नहीं है, सासू माँ बूढ़ी है, अकाल पड़ा हुआ था, कुछ खाने को नहीं है, अब क्या किया जाएगा। पर ये लड़ती रही। और जब दो लोग एक साथ चलते हैं, कई बार आप देखिएगा एक बहन दूसरी को बोले ए बहन मार्केट चल रही क्या, ओके मैं नहीं जा रही, तो वो भी कैंसिल कर देती है। या कोई जोर करे मैं तो जा रही हूँ, चल ठीक है मैं भी चलती हूँ, जरूरत तो नहीं थी चल मैं भी चलती हूँ। होता ना कि ऐसे कि यार मैं पिक्चर जा रहा तो चलेगा क्या, है ना, इस तरह होता ना, ठीक है ना। अब सोचो जेठानी बड़ी वाली एकदम फैसला ले लेती है, कहती ठीक है अच्छा सासू माँ ओके गुड बाय, है ना, सी यू नॉट अगेन, दोबारा नहीं मिलेगी, ठीक है ना। ये इसने एकदम कर दिया। छोटी वाली पे क्या प्रभाव पड़ना चाहिए था। जब ये जानी मैं भी चलती हूँ, मैं क्या करूंगी, ये मेरे साथ रहती, थोड़ी बातें करते, चुगली करते, सुख दुख बांटते, कुछ होता। लेकिन ये क्या करती है, और पार चली जाती है पर ये बनी रहती है। और बनी रहने के बाद ये काम करने लगती है। अब सोचो जब ये काम करने लगी, ये एक खेत में जाकर के काम किया करती है। तो खेत बोझ नाम के एक व्यक्ति का है, उसमें ये जब काम करती है तो जो बच्चा जो गिर जाता नीचे उसको इकट्ठा करना, उसको लेकर के आना। पर क्योंकि जब इसके विषय में वो बोझ नाम का व्यक्ति कुंवारा है, धनी है, उस समय का अमीर व्यक्ति है, तब वो बाकी लोगों को बोल करके कहता है, वो कहता है कि सुनो ये अरे ये स्त्री कौन है, कहता है कि ये नाओमी की बहू है। नाओमी की बहू है, अन्य जाति की, अन्य बिरादरी की, अन्य देश की औरत, ना पति है ना कुछ खाने को है, ये अपनी सास को छोड़कर नहीं गई। तो इस बात से बड़ा प्रभावित होता है। तो वो अपने नौकरों को बोलता है कि सुनो उसका ध्यान रखना और उसको कोई परेशान मत करना और उसको गिनना ना पड़े, जान पूछ करके बोलिया गिराते जाओ ताकि उसको उठाने में, इकट्ठा करने में दिक्कत ना हो। इसने परमेश्वर के वचन को आदर दिया। यह हुआ परमेश्वर की शरण में ये आ गई। अब परमेश्वर ने प्रोसेस में था अपना काम करना शुरू कर दिया। बोअज नाम का व्यक्ति जो कुंवारा था, धनी था, उसको इससे प्रेम हो जाता है। इसकी शादी हुई, 10 साल शादी को हो गई, इसकी कोई बच्चा नहीं था और ये गैर कौम की थी। उसके बाद परमेश्वर ने काम शुरू करना चाहिए। जो परम प्रधान की छाया हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ये कहाँ बैठ गई, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में बैठ गई। कौन सी आशा थी इसको, क्या इसने जाना था, क्या इसको मिला था। अरे तुम्हारे देश में अकाल पड़ गया था, तेरा परमेश्वर तेरे पति को खा गया, मेरे पति को खा गया है, मेरी उसके और के पति को खा गया। इस परमेश्वर पे क्या विश्वास करूंगी मैं, कुछ नहीं है, सब बकवास की बात है, मैं जारी दूसरी शादी करूंगी। लेकिन कहीं इसने सुना हुआ था, मोआब जिस जगह रहती थी, इन्हें सुना हुआ। लूत ने क्या किया था, लूत का जो चाचा था अब्राहम, उसकी आशीष को इसने सुना होगा। अब्राहम की आशीष कैसे परमेश्वर, कैसे वो अपने कुटुंब को, अपनी जगह को छोड़ करके परमेश्वर के कहने पे उस स्थान पे चला गया जो निर्जन था, कोई व्यक्ति वहां नहीं था, वहां चला गया। और परमेश्वर अब्राहम को इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया। अब्राहम के परमेश्वर का नगर है ये, अब्राहम का परमेश्वर है, नाओमी का परमेश्वर, नाओमी का परमेश्वर, मेरी सासू का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर है। वो उसको आशीष दे सकता है, मैं भी से चलूंगी।
ये सोच सकती थी, बात कर सकती थी, कह सकती थी यार मेरी तो जिठानी चली गई, दो लोग साथ में चल रहे हैं, एक कैसे लेता है एक कैसे लेता है। एक गिलास में पानी है, आधा गिलास पानी है, एक कहेगा आधा भरा हुआ है और दूसरा जो देखने का नजरिया वो क्या कहेगा, आधा खाली है। उसने आधा भरा हुआ देख लिया, उसने कहा ये वही परमेश्वर। परमेश्वर की चर्चा जगह जगह परमेश्वर की चर्चा हुआ करती है। अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। मोआब की रहने वाली ने विश्वास तो क्या कि मुझको इसका तो नहीं है, पर उसने कहा कि नहीं मैं तुझको छोड़ करके नहीं जाऊंगी। अब इसने पति तो था ही नहीं, ये नाओमी कहने लगी ए बेटी मेरा तो कोई देवर भी नहीं है, चलो मैं तुम्हारे साथ, या फिर कुछ समाधान हो, कुछ रास्ता नहीं, कुछ भी तो नहीं है, तुम क्या करोगी जाकर के, तू क्या कर, नहीं मुझे सासू माँ प्लीज मुझे जाने के लिए मत बोलना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, जहाँ तुमको मिट्टी दी जाएगी वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी, और जहाँ तुम रहोगी वहीं मैं रहूंगी। अगर मृत्यु को छोड़ कोई दूसरा कारण छोड़ने का तो परमेश्वर मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। इसने कहा और निभाना शुरू कर दिया, काम पर जाने लगी, खेतों में जा रही है, काम कर रही है। क्या इसको आशा थी? क्या ये गलत थी? लेकिन बात हुई और परमेश्वर आसमान से देखता है तुम्हारे मनों को। समय अब तो तुमको शोक होता है, पर मैं तुमसे फिर मिलूंगा, मैं तुमको आनंद दूंगा और तुम्हारा आनंद कोई छीन नहीं लेगा। मुझको उम्मीद नहीं थी कि तू मुझको नजर आएगा बेटा, लेकिन मैं तो तेरे वंश को भी देख रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा किया। और जो परमेश्वर विश्वास करते हैं वो निराश तो हो सकते हैं, काफी समय तक याकूब निराश तो रहा पर लज्जित होने नहीं दिया, साबित किया मैं सेनाओं का यहोवा हूं, मैं ऐसे ही काम करता हूं और जब मैं काम करना चाहता हूं कौन मुझे रोक सकेगा। उसने वायदा किया नहीं सासू माँ तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगी। धीरे धीरे काम होने लगा। अब ये चलती रही, उसको प्यार हो गया, ठीक है ना, वहाँ का कुंवारा लड़का, फिर इन दोनों की शादी हो जाती। आज वो जिस खेतों में काम करने जा रही है, बच्चा वो इकट्ठा करने जा रही है, अब वो उन खेतों की मालकिन हो गई। अब तो तुमको शौक होता है, परंतु मैं तुमको आनंद दूंगा, मैं तुमसे फिर मिलूंगा। सोचो हे मेरे खुदा, जिनके जिस जगह काम करती थी, कुंवारा मिला, अमीर मिला, धनी व्यक्ति मिला। वंशावली को अगर आप पढ़ेंगे तो वंशावली किन से चलती है? पुरुषों से। जेंट्स के नाम आते हैं, पर 4 स्त्रियों के उसमें नाम है, 3 की मैं फिर कभी बात करूंगा। एक नाम रूत का आता है। अब सोच कर देखो तो रूत का नाम वंशावली में आता है तो मोआब की है, मोआब की रहने वाली अन्य जाति है, वो गड़बड़ी का देश है, वो पाप की संतान थी, क्योंकि उसकी बेटी ने अपने बाप के साथ ऐसा किया था और वो जो बच्चा पैदा उसके नाम से मोआब रखा गया। तो वहाँ की रहने वाली तो पापिन थी, गड़बड़ की देश की थी, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता क्या तो जीवित परमेश्वर पर विश्वास करती है। तो कहाँ से? मैं छोटी जाति से हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मुझे कोई प्यार नहीं करता, उन्हीं के लिए यीशु मसीह आया। परमेश्वर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और परमेश्वर ने वंशावली में रूत का नाम लिख दिया, जहाँ स्त्रियों के नाम नहीं होने थे उसका नाम है। ये कथा कहानी नहीं है। इस जो वंशावली को हम कई बार मना करते हैं शुरू में पढ़ने के लिए, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे ये सत्य है कि कैसे 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 सब चलता है। भजन संहिता तो अभी तक नहीं आया था, ठीक है ना, लेकिन भजन संहिता लिखा अब गया तो चल तो तभी से रहा है। परमेश्वर तो तभी से है कि उसी समय से चल रहा। वहां तूने जो परम प्रधान परमेश्वर को अपना धाम मान लिया, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी। सुख का जीवन दे दिया, कभी सोच भी नहीं सकती थी किस प्रकार से आशीष दे दी। और इजराइल के सबसे महान राजा दाऊद की परदादी बन गई। एक त्याग इसने किया था ईमानदारी से। मैं कई बार आपको बोलता हूँ, जो फोन पे मेरी किसी भाई से कल रात बात हो रही थी, वो कह रहे मैं प्रभु के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं मेरा परमेश्वर तुमसे ज्यादा चाहता है। जब तुम निस्वार्थ होते हो। अभी हाल ही में मेरी फोन पे बात हुई, उनकी मम्मी ने बात की कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है। मैंने कहा आपका बेटा तो सो रहा है, संडे का दिन है, 10 बजे वो बंदा सो रहा है। मान लेते चलो किसी कारण से नहीं आना हुआ, तुम उठ करके बैठो, अपनी चारपाई के पास बैठो, कमरे में बैठे, कोना पकड़ लो, प्रार्थना करो। अरे तुम कोशिश तो कर ही रहे हो, इसकी कोशिश को देख रहे हो।
क्या आशा थी मुझे? 10 साल तक पति के साथ रही, बच्चा कोई नहीं है, पति मर गया, ठीक है, बुढ़िया को चक्कर में पड़ेंगे क्या? इसको बोला तू जा, हम ठीक है। वो खुद बोल रही है रहने दो, लेकिन ये जिद कर रही है तेरे साथ रहूंगा। परमेश्वर ने इजराइल के सबसे महान राजा दाऊद की परदादी बना दिया इसको। है ठीक है, समझ पानी चीज को कि वो परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, वो प्रेम करता तुम लोगों से, पर वो तुम्हारे मन को देखना चाहो। ऊपर से कहते हैं मगरमच्छ के आंसू, मगरमच्छ के आंसू मगर तो उसी तरीके से आप कौन सी हंसी है, झूठी के सच्ची है, मगरमच्छ की है, असली की है, प्रभु सब जानता है। पागल एक दूसरे का बना सकते हो, ठीक है ना। अब कई बार हम कोई मूवी देखते हैं, इस तरह की फिल्माते हैं वो कि हम यहाँ बैठकर रोते, होता ना कई बार होता। पति पत्नी को अलग कर दिया, एक बात पिक्चर थी उसमें वो पति पत्नी अलग कर देते, तो जैसे जिनके सीन आते तो हम इधर बैठ के देख उनको सच में यूं आंसू बहते हमारे, वो इस तरह से फिल्म आते हैं, लेकिन वो एक्टिंग की तो कर रहे हैं, ये तो जीवित कर रहे हैं। हालेलुया। रोत की बात है तो बहुत समय पहली बात है, परमेश्वर आजकल और युगानुयुग एक जगह, उसने किसने, आप अपने आप पर लागू कर दो, मैंने, या लिखा उसने, आप कहोगे मैंने, या लिखा कि उसने जो मुझसे इसलिए किया है इसलिए मैं उसको छोड़ाऊंगा। किस चीज से छोड़ाऊंगा? श्राप से, पाप से, व्यभिचार से, गरीबी से, लाचारी से, बांझपन से, हर गड़बड़ी से मैं उसको छुड़ाऊंगा, क्योंकि उसने जो मुझसे इसने किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। ऊंचे स्थान पर रखो कि उसने मेरे नाम को जान लिया। अब किस रीति से सुनते हो? एक गिलास में दिखाया जा रहा कितना पानी है, तो आधा खाली है, आधा भरा हुआ भी तो बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये तो पुरानी कहानी कुछ नहीं, जीवित कहानी। तुम किस रीति से देखते हो? हाँ ठीक है, बड़ा जोश वाला वचन था, बड़ा अच्छा लग रहा था, आराधना कर रहे थे, बाहर निकल करके फिर वही भाग दौड़ आपकी नहीं। उसने जो मेरे नाम को जान लिया, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठी रहे। अब समझ में तो कुछ आ ही नहीं रहा, लेकिन मैंने गवाही सुनी थी एक बहन से, एक भाई से गवाही सुनी थी, उसकी बीमारी चली गई थी, उसकी प्रॉब्लम चली गई थी। जब से प्रभु मन का जीवन बदल गया, जब से प्रभु मन के चेहरे पे रौनक रहती है, मैंने सुना था मैं भी जाऊंगी। अब सोचो, नामान कोढ़ी जो मंत्री था, जो बढ़िया अमीर व्यक्ति था, लेकिन कोढ़ी था। क्या जिंदगी थी उसकी? उनके यहाँ एक गुलाम लड़की होती है, वो कहती कि अगर मेरा स्वामी इजराइल में होता तो इसका कोड ठीक हो जाता। कोई वो कहने लगती, ठीक है मेरा स्वामी इजराइल में होता इसका कोड ठीक हो जाता, पहले तू तो बता, तुम्हारा परमिशन तुझे नहीं छोड़ा पाया, तुम्हारा परमिशन तुझे नहीं छुड़ा पाया, तेरे से अब तक नहीं बचा। कितने मसीह में लोग बीमार भी है, परेशान भी, बेहाल भी है, वो ईमानदार होने के बाद भी दुख को उठा रहे, तो भी सुसमाचार प्रचार करते रहते हैं। आपका काम नहीं है, नौकरी नहीं है, परेशान चल रहे हैं, बेहाल है, उसके बाद यह प्रभु में ये गुलाम थी, और गुलाम होने के बाद उस जगह में रह करके ये यीशु मसीह का प्रचार कर रही है, सेनाओं के यहोवा का प्रचार कर रही है। कहने लगी, अगर मेरा स्वामी, अगर नामान जो कोढ़ी है, अगर ये यरूशलेम में होता तो इसका कोढ़ ठीक हो जाता। वो गया और ठीक भी हो गया, लेकिन इसने एक मिनट भी ये नहीं सोचा, जो खुदा मुझे ही नहीं बचा पाया, इसको क्या बचा पाएगा? वो तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे यहाँ बच्चा नहीं होता, तुम किसी की प्रार्थना करो उसको हो जाएगा। बड़ा विश्वास है। कई बार हम प्रार्थना करते, लोग ठीक हो जाते हैं, लोगों की बीमारी चली जाती है, लोगों की दुष्टात्मा चलती है, हम लोग उलझे रहते हैं। कारण क्या है कि हम लोग जब मसीह में आए तो मसीह तुम्हारे विश्वास को मजबूत कर रहा होगा। अब रूत निकल करके आ गई, किस देश पे आई होगी? क्या कारण रहा आने का? क्या कारण रहा होगा? कुछ तो पता नहीं है, सब कुछ तो खत्म हो गया, लेकिन ये वही पुरानी गवाही को सुन रही होगी, पुरानी बातों को सुन रही होगी, और ऐसा सुनते सुनने कहा कि मैं उसी नगर में जाऊंगी, और ये गई। परमेश्वर ने इसके लिए मार्ग को खोल दिया। विश्वास का द्वार किस प्रकार से परमेश्वर ने खोल दिया, ये न्यू टेस्टमेंट में हम देख रहे हैं, और वहाँ पुराने नियम में हो गया। जब पतरस को हम लोग देखते हैं तो एक चादर आती है जिसमें हर प्रकार के जानवर होते हैं, और वो जानवर आते हैं तो प्रभु कहता है मार और खा। तो पतरस कहता है, प्रभु मैंने कभी कोई अशुद्ध चीज नहीं खाई, क्योंकि मान लो उसमें सुअर भी है,
शुअर बाइबल के अकॉर्डिंग अशुद्ध है, ठीक है ना। तो वो चादर आती है, 3 बार इसी प्रकार से बातें होती है कि मार और खा, मार और खा, लेकिन तीनों बार क्या बोला प्रभु, मैंने कभी कोई अशुद्ध चीज नहीं खाई है। स्वयं परमेश्वर इसको कह रहा है, स्वयं परमेश्वर कह रहा है कि मार और खा। अब अशुद्ध क्या, अशुद्ध खा क्या, परमेश्वर तो खा दो। ये दर्शन था, ये अन्य जातियों में अब तक वचन नहीं गया था। अब तक छोटे लोगों को, छोटी जाति के लोगों को छोटा माना जाता था, लेकिन जब पतरस पर ये भेद प्रकट हुआ तो वचन अन्य जाति पर पहुंचा और आप तक और मुझ तक पहुंचा। नहीं तो उस समय पतरस यहूदी था, कट्टर था, और वो सोचता था मैं तो ऊंची जाति का हूँ, इस नीची जाति के हैं, मैं ऊंचा हूँ, और वो परमेश्वर को इनकार कर रहा है। प्रभु दर्शन में कह रहा मार और खा, कहते कि नहीं प्रभु मैंने कभी अशुद्ध चीज नहीं खाया। तो प्रभु कह रहा तब तो खा सकता है, लेकिन परमेश्वर यह इतना कट्टर था ये कि ये परमेश्वर को भी बात बता रहा था। लेकिन फिर जब इसने देखा तो परमेश्वर का जो मार्ग था वो हम अन्य जातियों के लिए भी खुला। यहाँ इसको दर्शन देकर के कहा गया, लेकिन इससे पहले रूत के जीवन में जो परमेश्वर ने काम किया वो तारीफ योग्य। ये इसी चीज को हम एक बात भी समझ सकते हैं कि मोआब की रहने वाली थी और मोआबनी थी, लेकिन उसके मन को जब परमेश्वर ने देखा उसको एक बड़ी आशीष दी, एक कुंवारा लड़का दे दिया, धर्मी व्यक्ति दे दिया। अब वो कैसे कैसे वो बने, बोआज रूत का पति, बोआज से ओबेद, ओबेद से यीशे, यीशे से दाऊद, और दाऊद यीशु मसीह दाऊद की, हालेलुया, दाऊद की परदादी बन गई और दाऊद का नगर दाऊद की संतान कहलाता है ना। अब यीशु मसीह दाऊद की संतान कहलाता है, यीशु मसीह दाऊद की संतान, और दाऊद किसका, दाऊद की परदादी कौन, रूत। ये सोचो ये कैसे संभव होता है कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब तक आप इस 200 रुपए की पुस्तक को नहीं पढ़ेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। जब हम इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, और परमेश्वर हमको बुद्धि देता है इसको समझने और बूझने के लिए, तब हमारी समझ में आता कैसे वो दाऊद की परदादी बन गई, कैसे एक अमीर व्यक्ति उसका ब्याह हो गया, और कैसे वंशावली में इसका नाम ऐड कर दिया गया। अब तो तुमको शोक होता है, अब तो तुमको दुख होता है, पर मैं तुमसे फिर मिलूंगा, और चिंता मत करो, मैं अपना आनंद तुम्हें दूंगा और तुम्हारा आनंद कोई छीन नहीं सकेगा। जो रोते हुए जो बीज लेकर के रोते हुए चले जाते हैं वो हंसते हुए लबने पाएंगे, जय जयकार करते हुए वो लबने पाएंगे। पिछली बार घाटा रहा, उससे पहले साल भी फसल खराब हो गई, पहले भी हो गई, इस बार भी हो गई, क्या करेंगे। परमेश्वर पे विश्वास किया, मत डर क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है।